Now the next one is alcohol withdrawal disorder. As we have seen, withdrawal is actually when the person starts to quit or cut down the consumption of any substance which he or she had been taking for a longer period of time. So यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया में जो हम बात करेंगे वो वही है कि cessation of or a reduction in alcohol use that has been heavily or prolongedly been used. मतलब वो बहुत ज़्यादा पीता रहा है या पीती रही हैं और उसकी फिर वो prolonged मीन लंबे अरसे के लिए जब यूज़ कर रहे हों और उसके बाद if somebody decides कि मैंने इसे कम करना है या मैंने इसे छोड़ना है, तो एक पहला क्राइटेरिया तो ये है कि person is quitting, decided to quit, cease or cut down the consumption of alcohol after a prolonged use and also excessive use. Now the B criteria is 2 or more of the following symptoms, sign and symptoms developing within several hours to a few days after cessation or reduction of alcohol consumption. So now we will look into the symptoms in criteria C, but it has to be 2 or more of these symptoms appearing either within several hours और विद इन फ्यू डेज. मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ घंटों के छोड़ने के बाद या कुछ घंटों के कम करने के बाद उसके अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाएं देखने वालों को. सो व्हाट आर दोज साइंस एंड सिम्टम्स विच वी विल डिस्कस इन कंटिन्यूटी ऑफ क्राइटेरिया बी. नंबर 1 इज एटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी. आपको पता है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली द वन which is keeping balance when we are in a very excited state or when it's actually taking care of our emotional state. Fight or flight का जो concept है वो भी autonomic nervous system के साथ ही है कि जब आपको डर लगता है तो अचानक आपको कोई scare नज़र आ जाए सामने तो आपका autonomic nervous system will take over और उसकी वजह से आपकी heart beat और आपके जो जितने भी ऐसे organs हैं जिनको हम visceral organs कहते हैं जो कि आपके अपने कंट्रोल में नहीं होते, वो दे एक्चुअली ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उनको एक्सेलरेट कर देता है या जब वो खतरा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उसको वापस अपनी असल सिचुएशन पोजीशन के अंदर ले आता है. सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी हो जाती है इन विथड्रॉल फेज ऑफ अल्कोहलिज्म. व्हाट इज ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी? दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस छोटी हो जाना, मतलब सांस छोटे छोटे सांस आना, तेज सांस आना और छोटे सांस आना. रैपिड हार्ट बीट, धड़कन का बहुत तेज हो जाना. हाई हार्ट रेट, धड़कन का तेज भी होना और उसकी स्पीड भी ज्यादा हो जाना. और उसके साथ ड्राइनेस ऑफ माउथ, कोल्ड हैंड्स, हाथ जो है एक्सट्रीमिटीज जो हैं जो आपके हाथ हैं वो ठंडे हो जाना. डिजीनेस एज ए पर्सन इज फेंटिंग, लग रहा होता है कि बंदा जो वो फेंट हो जाएगा. सो फर्स्ट प्रोनाउंस्ड सिम्टम इज autonomic hyperactivity in form of all these symptoms and signs which I have talked about: shortness of breath, rapid heartbeat, accelerated heart rate, then dryness of mouth, cold hands or dizziness. And the second symptom is that increased hand tremors. हाथ जो है वो कांपना शुरू हो जाएंगे और हाथों के जो ट्रेमर्स हैं वो ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे. इंसोम्निया, नींद कम आती है, नींद खत्म भी हो सकती है, नींद कम भी हो जाती है. नोजिया और वॉमिटिंग, उसको वॉमिटिंग फील होती है जैसे कै आना और मतली महसूस करना. देन फिफ्थ वन इज ट्रांसिएंट विजुअल, टैक्टाइल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस और इल्यूजन्स. मतलब टेम्परेरीली तौर पे उसको ऐसी महसूसात होंगी या उसकी ऐसी फीलिंग होंगी जो कि एक्चुअली उसकी सेंसरी स्टिमुलस इर्द गिर्द नहीं है लेकिन वो बंदा फील कर रहा है. वो विजुअल भी हो सकता है, उसे चीजें दिखाई भी दे सकती हैं. उसको ये भी लग सकता है कि मेरी टैक्टाइल भी है कि उसकी जिल्द के ऊपर कोई चीज रेंग रही है. ऑडिटरी है कि उसको कोई इस तरह की चीजें आवाजें सुनाई दे रही हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती. और इल्यूजन्स, इल्यूजन इज एक्चुअली अ फॉल्स परसेप्शन, वेयर एज हेलुसिनेशन इज अ परसेप्शन ऑफ समथिंग विच द स्टिमुलस इज नॉट देयर. ना दोनों में फर्क यह है कि हेलुसिनेशन के अंदर स्टिमुलस नहीं होता जबकि इल्यूजन के अंदर स्टिमुलस होता है और वो मिसपरसीव किया जाता है. सो द पर्सन मे रिपोर्ट दीज साइंस टू. एंड द सिक्स्थ वन इज एंजाइटी. यू विल सी पर्सन इज एजिटेटेड, एंक्शियस, टेंस, सो जिटरी. ये भी उसके अंदर एज विथड्रॉल सिम्टम्स देखने में आएगा. एंड 7 वन इज जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक
सीजर्स, दीज आर एक्चुअली काइंड ऑफ क्या कहेंगे, कन्वल्सिव अटैक्स, जैसे झटके लगना। सो ये सारी जो सिम्टम्स हैं, अब इसमें देखें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं, इसमें फिजिकल सिम्टम्स भी हैं, और इसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो भी एक्चुअली न्यूरोलॉजिकली है। सो ऑल दीज सिम्टम्स आर एंड आल्सो देयर आर सेंसरी सिम्टम्स टू, जैसे हेलुसिनेशंस की बात हुई, इल्यूजन्स की बात हुई। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं, इनमें से इन कॉम्बिनेशन 2 और 3 सिम्टम्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डायग्नोज अ पर्सन विद अल्कोहल विथड्रॉल डिसऑर्डर। और ये उस वक्त होता है व्हेन इंडिविजुअल डिसाइड्स टू कट डाउन, और इवन इफ ही और शी डजंट डिसाइड टू, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उस वक्त भी ज़ाहिर है मकदार कम हो जाती है जिस्म में, और जिस्म क्योंकि डिपेंडेंट हुआ होता है, तो ये सारी की सारी सिम्टम्स जो हैं विथड्रॉल सिम्टम्स, ये बॉडीली सिम्टम्स, ये बेसिकली हैं ही इसलिए कि बॉडी डिपेंडेंट हो जाता है इन ड्रग्स का, या जैसे अल्कोहल की बात होती है तो अल्कोहल का। तो जब उसको वो नहीं मिलती, तो बॉडी के अंदर ये फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो देखने में नजर आती हैं।